बिहार से बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ जमीन सर्वे 2024 की शुरुआत फिर से हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पे बिहार के सभी 534 अंचलों के करीब 45,000 गांवों में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त 2024 से शुरू किया गया है। बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। यह सर्वेक्षण राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में होगा। इस सर्वेक्षण में जमीन पर बने मकानों और दूसरी चीजों की भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। और आपके भी मन में इस सर्वे को लेके तरह तरह के सवाल होंगे। कहाँ पहले शुरू होगा, कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा आवेदन करने का, तो आपके सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये जमीन सर्वे कराने का वजह क्या है। बिहार में जमीन सर्वे कराने का मकसद यह है कि जमीन के रिकॉर्ड को सरकार और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है और बढ़ते हुए जमीन से जुड़े विवाद भी इस सर्वे से कम होंगे। साथ ही यह भी पता चलेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है और सरकार ये भी पता लगा लेगी कि उसके पास कितनी सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पे कितना अवैध कब्जा है। आपके मन में दूसरा सवाल ये भी होगा कि ये जमीन सर्वे का जो काम है ये 2020 से ही जारी है, तो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, जमीन सर्वे जो 2020 में शुरू हुआ, कोविड का टाइम था, उसके बाद जो सबसे बड़ी रुकावट थी जमीन सर्वे में वो था सर्वे करने वाले कर्मियों की कमी। इसे दूर करने के लिए बिहार सरकार ने 9,888 सर्वे कर्मियों को बहाल करके और इन्हें ट्रेनिंग देके सर्वे के काम में लगाया है। इन कर्मियों में अमीन, कानूनगो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर समेत अन्य शामिल हैं। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इस काम के लिए जमीन सर्वे के लिए क्या अलग से कोई ऑफिस होगा या फिर हम अपने अंचल कार्यालय में जाके ही करवा सकते हैं। जमीन सर्वे के लिए सभी अंचल मुख्यालय में एक सर्वे कैंप कार्यालय बनाया जाएगा। कुछ अंचल कार्यालय में जगह के कमी के कारण सर्वे कैंप कार्यालय को आधुनिक रिकॉर्ड रूम या कुछ स्थानों में पंचायत सरकार भवन में बनाया जाएगा। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि सरकार आपका बहुत ध्यान रख रही है और इस सर्वे के लिए आपको जागरूक भी किया जाएगा। जमीन सर्वे का काम शुरू होने और अंचल में सर्वे कैंप कार्यालय स्थापित करने को लेके सभी पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ताकि लोगों को इसके बारे में समुचित तरीके से जानकारी मिल सके। ग्रामीण इलाके में पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर से मुनादी कराने समेत अन्य माध्यमों से भी इस सर्वे कैंप की जानकारी दी जा रही है और इस जागरूकता के लिए रेडियो से लेकर सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको जमीन सर्वे 2024 की जानकारी कैसे मिली। जमीन सर्वे का काम तेजी से करने के लिए प्रत्येक 4 गांव पे एक अमीन बहाल किया जाएगा और प्रत्येक अंचल में बनाए गए जो सर्वे कैंप हैं उस कैंप से ये सर्वे करने वाले अमीन जुड़े रहेंगे। और इस सर्वे कैंप ऑफिस का प्रभारी एक ASO सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होगा। इस कार्यालय में 2 कानूनगो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और 2 क्लर्क भी होंगे जो आपके समस्याओं का निदान करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो प्यार से समस्याओं का निदान करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सर्वे कहाँ पहले होगा। राज्य में 60% गांव ऐसे हैं जहां खेसरा या जमीन के प्लॉट की संख्या 2000 से कम है। पहले इनमें सर्वे किया जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे गांव जहां खेसरा या जमीन के प्लॉट की संख्या 2000 से कम है, यहां पहले सर्वे किया जाएगा और इसके बाद उस गांव का सर्वे होगा जिसमें खेसरा की संख्या 5 से 10,000 के बीच है। फिलहाल सर्वे का काम सिर्फ गांवों में ही किया जा रहा है। दियारा इलाके, टोपोलैंड और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों में यह सर्वे नहीं होगा।
अब जो जमीन सर्वे पे आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए जो दस्तावेज कागजात जरूरी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या, वर्ष, खतिहान की नकल यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र यानी वंशावली या वंश वृक्ष भी इसे कहते हैं, और आवेदनकर्ता के आधार कार्ड और वोटर कार्ड की छाया प्रति। ये सारे कागजात आपको आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।